भैया बहनों, आज हम लोग बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो किसी बिंदु पर यदि हम लोग कई आवेशों के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि देखिए, जैसे मान लेते हैं कि पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2 है, तीसरा Q3 है, ऐसे ही कई सारे आवेश हैं। इनके कारण हम यदि किसी बिंदु पर, मान लेते बिंदु O पर परिणामी विभव ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि इसके कारण जो विभव होगा उसको हम लोग मान लेते हैं, एक आवेश 2 है तो V2 इसके कारण से मान लेते हैं, V1 है इसके कारण से V3 है, ऐसे ही V1, V2, V3, V4 ये जो आवेश हैं, आवेशों का जो विभव है, इनको हम लोग अलग अलग ज्ञात करके और उनका बीजगणितीय योग कर लेंगे और इस तरह से हमें परिणामी वैद्युत विभव प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी बिंदु पर परिणामी विभव ज्ञात करना है तो अलग अलग विभव ज्ञात कर लीजिए और ज्ञात करने के बाद उनका हम लोग बीजगणितीय योग कर लें और इस तरह से परिणामी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग ऐसे कर लें कि सबसे बढ़िया होगा कि हम एक उदाहरण को ले लें और उस उदाहरण की सहायता से एक प्रश्न को सॉल्व कर लें तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, एक प्रश्न लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है। खटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। तो एक समषटभुज है, तो षटभुज का मतलब 6 भुजाएं जिसकी हैं, समषटभुज है मतलब सभी भुजाएं समान है। तो ऐसा एक समषटभुज की बात कर लें जिसकी सभी भुजाएं समान हैं, तो इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है और प्रत्येक, ध्यान देंगे, प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है। सभी पर जो आवेश है शीर्ष पर वह 5 माइक्रो कूलाम का है। 5 माइक्रो कूलाम का सभी पर आवेश है। ध्यान दें, और इस षटभुज की जो भुजाएं हैं वह भुजाएं इसकी 10 सेंटीमीटर की हैं। प्रत्येक की भुजाएं 10 सेंटीमीटर हैं। यह अब देखिए, अब इसके केंद्र पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सभी षटभुज में ये देखिएगा, ये जो दूरी है r बराबर 10 सेंटीमीटर, और आपको मालूम है षटभुज के केंद्र की जो दूरी होगी वो भी कितनी होगी, इसी भुजा के ही बराबर होती है। वो भी अगर यह 10 सेंटीमीटर है तो यह केंद्र से इसकी दूरी भी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। अब देखिए, अब इससे हम लोग विभव की गणना करें तो पहले आवेश के कारण विभव यदि V1 मानते हैं तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R से हम लोग इसे ज्ञात करेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9। आवेश 5 माइक्रो कूलाम है तो 5 × 10⁻⁻6 बटा, अब ध्यान देंगे दूरी 10 सेंटीमीटर है जिसको मीटर में बदलेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा, तो 0.1। इस तरह से पहले आवेश का जो विभव हो गया, दूसरे कारण भी इतना ही होगा क्योंकि आवेश समान है, दूरी भी समान है। इस तरह से जो पहले के कारण है वही दूसरे, वही तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें का कारण है। तो परिणामी जो विभव होगा वह कितना हो जाएगा, वह इसका 6 गुना हो जाएगा, क्योंकि इन 6 विभव को हम जोड़ेंगे तो 6 गुना हो जाएगा। तो 6 × V1, तो 6 × 9 × 10⁻9 × 5 × 10⁻⁻6 बटा 0.1, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये जो मान आएगा वो 2.7 × 10⁻6 वोल्ट आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमको कई सारे आवेश हैं या आवेशों के समूह हैं तो उनके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो हम
प्रत्येक आवेश के कारण विभव को ज्ञात कर लेंगे अलग अलग और उनका बीजगणितीय योग कर देंगे, जिससे हमें परिणामी विभव प्राप्त हो जाएगा। इस पर आधारित जितने प्रश्न होंगे उनको सॉल्व कीजिएगा, जहाँ समस्या होगी उसे आप लोग बताइएगा, उसे सॉल्व कर दिया जाएगा।